इस तरीके से लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। इसमें मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली में मिडिल ईस्ट के हालात पर अहम मीटिंग बुलाई गई है। संसद भवन में ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। अपोजिशन के सभी लीडरान मीटिंग में मदऊ किए गए हैं। सरकार और अपोजिशन के लीडरान यहां पहुंच रहे हैं। जंग के बाद पैदा हुए हालात की जानकारी सरकार देने जा रही है। संसद भवन में मिडिल ईस्ट के तनाव को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग आज बुलाई गई शाम 5 बजे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सरकार की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू रहेंगे और इसके अलावा अपोजिशन के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को इन्वाइट किया गया है। तो वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को लेकर अपना खिताब जिस तरीके से रखा था, उसको लेकर अपोजिशन सवाल उठा रही थी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। और अब ये पूरी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जहां अपोजिशन लीडरान को मदऊ किया गया है। कितनी ऑल पार्टी मीटिंग्स में प्रधानमंत्री आए थे, इसका भी राजनीतिकरण करेंगे? मत बुलाइए आप ऑल पार्टी मीटिंग अगर आपको सिर्फ यही दिखाना है कि एलओपी है या नहीं। जब पहलगाम हुआ, क्या आए थे प्रधानमंत्री? या उसके बाद एक और ऑल पार्टी मीटिंग हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, क्या तब आए थे प्रधानमंत्री? ये अपने आप को घोड़े पे सवार होकर घूमते फिरते हैं, हंसते फिरते हैं। इतनी तमीज नहीं है कि ऑल पार्टी मीटिंग में आकर खुद बैठें। लोकसभा में, राज्यसभा में एक मन की बात करने आ जाते हैं और यूं चंपत हो जाते हैं डिबेट के नाम पर, इतने डरते हैं। ये पूछ रहे हैं कि एलओपी कहां है, आप कहां हैं? पूरे विश्व में आज आपका दर्जा क्या है? कहां बैठे हैं आप, कहां खड़े हैं आप, कहां देश को खड़ा कर दिया आप? ये पूछेंगे ना हम। ये डरते हैं। हमारे नुमाइंदे नीरज पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद है दिल्ली से। सीधे होने का रुख करते हैं। नीरज, शाम 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, 5 बज चुके हैं। अपोजिशन के तमाम फ्लोर्स लीडर को इनवाइट किया गया है, लेकिन पवन खेड़ा की जो बाइट हमने यहाँ पर सुनी, उनका बयान सुना है, वो काफी तल्ख अंदाज उनके नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रुख रहने वाला है इस ऑल पार्टी मीटिंग में? नीरज, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? तो आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और इस ऑल पार्टी मीटिंग में जहां सत्ता पक्ष से कई बड़े लीडर शामिल हो रहे हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह और इसके साथ साथ ही राजनाथ सिंह शामिल हो रहे हैं, जेपी नड्डा साहब शामिल हो रहे हैं, किरण रिजिजू को मदऊ किया गया है। तो दूसरी तरफ अपोजिशन के फ्लोर लीडर्स को भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में मदऊ किया गया है। नीरज, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नीरज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद नीरज से राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। मिडिल ईस्ट कशीदगी पर दिल्ली में अहम मीटिंग होने जा रही है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में जिस तरीके से खिताब किया, तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था कि अपोजिशन ने जिस तरीके से कोविड के दौरान उस आपदा में सरकार का साथ दिया था और तमाम लोग एकजुट हुए थे, ये भी एक आपदा ही है, आपदा से कम नहीं है जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है इससे निमटने की और तमाम पर बातचीत चल रही है, लेकिन अपोजिशन लीडरान से भी वो अपील करते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर इस सिचुएशन का सामना करें। और हालांकि अपोजिशन लीडरान लगातार इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी भी इस पर सवाल उठाते हुए नजर आए कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के क्राइसिस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल खिताब किया था, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरह उन्हें बात करनी चाहिए। ये तल्ख अंदाज खासकर कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। पवन खेड़ा ने भी यहाँ पर तल्ख अंदाज दिखाए हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी की हिमायत की। तो एलओपी के पीछे तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर ज्यादातर एक साथ एक आम राय बनाते हुए नजर आए, लेकिन आज सरकार ने मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में सरकार का क्या पक्ष है, सरकार किस तरीके से इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या सरकार के पास क्या प्लान बी है, इन तमाम बातों को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। अपोजिशन के जो भी सवालात हैं इस मीटिंग में जाहिर सी बातें कवर करने की कोशिश की जाएगी। नीरज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल आ रही है। नीरज, मेरा सवाल आपसे यही है, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को लेकर आज शाम 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन अपोजिशन लीडरान को जिन्हें मदऊ किया गया है, उनके तेवर बहुत तल्ख नजर आ रहे हैं। खासकर राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो उनका बयान भी सामने आया है। क्या कोई सिचुएशन अभी आपको नजर आ रही है?
देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग शुरू हो चुकी है। अभी एक ही दल यानी टीएमसी उस बैठक में नहीं शामिल हुआ है, बाकी लगभग सभी विपक्षी दल उस बैठक में शामिल हुए हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर अपने तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस का मानना है, राहुल गांधी का जो बयान आया वो भी अपने आप में सामने है। टीएमसी और दूसरे जो दल हैं उनका, जो विपक्षी दल हैं खासकर, उनका ये मानना है, कहना भी है, आरोप है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों पर बात अपनी रखने गए थे और मिडिल ईस्ट पर अपनी बात रख रहे थे, तो उसके बाद इस विषय पर सीधे तौर पर जो उनके सवाल थे उन सवालों को नहीं लिया गया, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया। खैर, ये अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि इस समय मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है, जहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, ये सब लोग मौजूद हैं। और जो विक्रम मिस्री हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो आज इस सर्वदलीय बैठक के दौरान मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर ब्रीफ कर रहे हैं, ब्रीफ करेंगे और सबको बताएंगे कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है, भारत किस स्थिति से गुजर रहा है और भारत में जो सप्लाई चेन है उसकी स्थिति क्या है। इन सभी विषयों को बाकायदा सबके सामने, सभी फ्लोर लीडर्स और जो विपक्षी और सत्ताधारी दल हैं उन सब के सामने रखा जाएगा। जी, अब साथ ही नीरज आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई तो गई है, क्या कुछ सरकार यहाँ अपोजिशन से अपील कर सकती है? और कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में जिस तरीके से खिताब किया था, काफी कुछ इशारों में उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। देखिए, सरकार का पक्ष यही है कि इस पूरे मसले पर विपक्ष सरकार के साथ खड़ी नजर आए, क्योंकि ये मसला केवल किसी सरकार का नहीं है, ये मसला कंट्री का है, देश का है। क्योंकि अगर जो तेल प्रोडक्ट्स हैं या गैस है जो आनी है, जिसका आयात होता है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है 60% जो एलपीजी गैस है वो आयात की जाती है, तो अगर 60% एलपीजी गैस जिसे आयात किया जाना है उसकी अगर सप्लाई चेन रुक गई तो ये किसी सरकार का फेल्योर नहीं, चूँकि स्थितियाँ ऐसी हैं कि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे में देश में ऐसी जो स्थिति है खराब हो सकती है, उसमें विपक्ष के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से प्रोपोगेंडा ना किया जाए, किसी तरह की निगेटिव बात ना की जाए, पब्लिक को उकसाने जैसी बात ना हो। तो इस वजह से सरकार चाहती है कि जो हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध रहें, कहीं किसी तरह की गैस की किल्लत ना होने पाए। ऐसे में विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टीज़ का सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी अफवाह तमाम स्थितियों को बिगाड़ देती है। ऐसे में सरकार का यही मत है कि न सिर्फ विपक्षी दलों के सामने अभी पूरी मौजूदा स्थिति को सार्वजनिक किया जाए, बल्कि उनसे अपेक्षा की जाए कि वो भी इस पूरे मसले पर सहयोग करें। जी, लेकिन नीरज, क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो पहले से ही फॉरेन पॉलिसी को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और इसके साथ साथ अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसको लेकर राहुल गांधी सरकार को मुसलसल घेर रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि अपोजिशन का साथ मिलेगा इस मुद्दे के ऊपर? देखिए, अपोजिशन सख्त ज़रूर है, लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा मामला है जिसमें आप किसी का कुछ जोर चल नहीं सकता। हार्मुज स्ट्रेट जहाँ से ज़्यादातर शिप गुजरने हैं वो ईरान का इलाका है। ईरान ने बहुत ही सख्ती के साथ उस इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है कि उस स्टेट से कोई गुजर ना पाए। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि अपनी डिप्लोमेसी के जरिए जो सहयोगी देश हैं उनके साथ बातचीत के जरिए अपने कई शिप वहाँ से निकालने में सफलता अर्जित की है। गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सारी चीज़ें उसी हार्मुज स्टेट से लाकर भारत के लोगों को मुहैया कराने की कोशिश की है। तो ये बेसिकली ये निरंतर जारी रहे और कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो उसमें विपक्ष सहयोग करे। तो अपेक्षा सरकार की यही होगी कि इस पूरे मसले पर जैसा सरकार संघर्ष कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी कीमत पर अपने देश के नागरिकों को डीजल, पेट्रोल, गैस, इन सब की आपूर्ति बाधित न होने पाए। ऐसे में विपक्ष का सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है। ये अलग बात है कि विपक्ष कितना यहाँ साथ देती है ये देखना होगा, क्योंकि अभी ये मीटिंग जो है शुरू हुई है, उसके बाद रद्द अमल सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने